हाँ, हेलो दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। सभी लोग ध्यान से समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिवाइड में क्या होता है, जब हमारी हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर में से पावर को सब्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं जो हमारा बेस है डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। और इसकी पावर 3 थी, हमने पावर 3 कर दिया। डिवाइड का सिंबल लगा देंगे और यहाँ पे 2 की पावर 12 थी, हमने यहाँ पे 12 कर दिया। फिर आगे देखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर 3 जैसे थी वैसे। डिवाइड का सिंबल 2 का पावर यहाँ हो जाएगा 12। अब इसको हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मान लेते 3 है, 3 की पावर 2 है, फिर इसकी पावर 4 है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 2 × 4 इक्वल टू 3 की पावर 8, यानी इस रूप में सॉल्व करते हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी सॉल्व किया जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3 × 3 और डिवाइडेड 2 की पावर 12। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 3 3 या 9 हो जाएगा, डिवाइडेड 2 की पावर क्या 12 हो जाएगी। अब इसका हम लोग देख रहे हैं बेस सेम हो गया। अब हम लोग पावर में से पावर को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 9 माइनस 12 लिख देंगे। इस रूप में हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक ना। 2 की पावर कितना, 9 माइनस 12। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 की पावर हो जाएगा -3। अब हम लोग जानते हैं पावर को प्लस में लाने के लिए हम लोग इसको अपॉन में लिख सकते हैं, यानी इसको लिखा जा सकता है 1/2 की पावर क्या 3 लिख सकते हैं। माइनस हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 × 2 × 2। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ पाए? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन में लिखा है 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो बेस क्या है अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है सेम है। तो इस कंडीशन में हम लोग सीखे क्वेश्चन में, या हम लोग रूल सीखे हैं कि जब हमारे बेस डिफरेंट होते हैं पावर सेम होती है तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग इसका जो इस तरह से सीखे हैं, x की पावर जो है a इंटू वाई की पावर a इक्वल टू हो जाता है x इंटू वाई की होल पावर a हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो ऐसे इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 × 3 की होल पावर 4 हो जाएगा। 2 3 जा हमारा हो जाएगा 6, 6 की पावर 4। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × 6 × 6 × 6। तो 6 6 जा 36 होता है। 36 में फिर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 212 हो जाता है। 6 6 जा 36 को नहीं 216 हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिर हम लोग इसमें 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36 को 6 1 3 कैरी हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा और 6 2 जा हो जाएगा 12, यानी 1296 यही हमारा आंसर इसका बन जाएगा। तो सभी लोग इसको देख लें अच्छे से।